दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए। नोरा सोलोमन फाउंडेशन दे रहा है निशुल्क स्किल ट्रेनिंग। नोरा सोलोमन फाउंडेशन गरीब बच्चों को दे रहा है मुफ्त शिक्षा व स्किल ट्रेनिंग। दिल्ली के वसंत कुंज में नोरा सोलोमन फाउंडेशन द्वारा गरीब व शिक्षा से अछूते बच्चों को स्किल ट्रेनिंग व शिक्षा देने का अद्भुत काम किया जा रहा है। नोरा सोलोमन फाउंडेशन 2005 से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है और बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए उत्तराखंड और देश के कई राज्यों में दूर दराज के इलाकों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्कूलों को बेहतर बनाने में शिक्षक मुहैया कराता है। इसके साथ साथ 17 स्कूल भी नोरा सोलोमन फाउंडेशन के अंतर्गत चलते हैं। नोरा सोलोमन फाउंडेशन के वसंत कुंज के सेंटर पर 65 से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। स्किल ट्रेनिंग मुहैया कराने का मकसद समाज के हर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना व उन्हें रोजगार या व्यापार करने के लिए काबिल हुनरबाज बनाना है, जिसके लिए नोरा सोलोमन एनजीओ इस दिशा में प्रयासरत है। देखिए, नोरा सोलोमन फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल एक घरेलू चीज़ है, हमारा फैमिली है। हमारा सारा फैमिली इसमें काम करता है किसी न किसी तरह से। और हम लोगों का मेन जो पर्पस है, जिस वजह से हम लोगों ने शुरू करा है, इज़ टू bring education to the people who are totally deprived। अब मतलब एजुकेशन जहाँ नहीं पहुँच पाती उन लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। उन लोगों के लिए काम, जैसे कोई जिनको पास काम नहीं है और पढ़े हुए नहीं है तो उनको पढ़ाया जाता है और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम तरह तरह से हम एफ़र्ट से उनको किसी अच्छे स्कूलों में डालते हैं। हम अपने आप नहीं कर रहे हैं, हम अपना स्कूल नहीं है, मगर हम ये एफ़र्ट करके कहीं उन्हें लगाते हैं। नोरा सोलोमन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जो कि यहाँ आज हमारा ये कॉन्सर्ट हुआ था, यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं और उनको स्किल डेवलपमेंट कराई जाती है, उन्हें स्किल सिखाया जाता है, जैसे कंप्यूटर्स है और दूसरी और बहुत सी चीज़ें। ये मंजीर आपको टोटल डिटेल में बता सकती हैं, वो सब करा जाता है यहाँ पर। और आज वैसे ही बच्चों को अपने जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, काम नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे हो जाता है। तो आज इस वजह से हमने ये जो कॉन्सर्ट किया था उसमें बता रहे थे, जो परफॉर्म कर रहे थे, कि सबको अपना परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है वगैरह। बाहर निकलो, कुछ करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और जब तक शुरू नहीं करोगे तो कुछ काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दिस वाज द मेन रीज़न व्हाई दिस कॉन्सर्ट वाज पुट टुगेदर, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन गेन्ड फ्रॉम इट and they were enjoying it। नमस्ते, मेरा नाम मंजीर गुप्ता है। मैं नोरा सोलोमन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की प्रेसिडेंट हूँ और नोरा सोलोमन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंडर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज हमने शुरू किए हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। जैसे हमने एनआईटी फाउंडेशन के साथ टाई अप किया है, हमारे एनआईटी के कोर्सेज यहाँ चलते हैं। हमने स्टिचिंग के कोर्सेज शुरू किए हैं और हम बहुत जल्दी ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी करने वाले हैं। तो हमारा मिशन है कि गरीब बच्चों को और डिसेबल्ड बच्चों को मीनिंग पर्पस देना अपनी ज़िंदगी में। अभी सेंटर के माध्यम से कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है? तो अभी हमारे पास टोटल एनरोलमेंट्स करीब 65 है और हम आगे भी चाहते हैं कि और बच्चे आसपास के जो एरिया, छतरपुर, जौनपुर, जिस एरियाज़ में इतना ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं चल रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो कम्युनिकेशन में लैग कर जाते हैं, या उनके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते या फिर ग्रुप डिस्कशंस क्रैक नहीं कर पाते। तो वहाँ पे नोरा सोलोमन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का बहुत बड़ा योगदान आगे अभी भी है और रहेगा भी आगे।
आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं क्या? मैं नोरा सॉलमन फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ करीब 2012 से, तो मेरे को 10 साल हो गए नोरा सॉलमन फाउंडेशन के साथ। और मैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ भी काम करती हूँ और मार्जिनलाइज बच्चों के साथ भी काम करती हूँ। और जैसे आपने अभी आई थिंक चंद्रलेखा मैम से बात की है, मिसेस सोलोमन से, अशोक सोलोमन सर और चंद्रलेखा सोलोमन मैम हमारे फाउंडर हैं और उनके प्रोत्साहन से ही हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। I'm Karthik from the band Dirty Class. I'm the bass player and it was a pleasure to play for Nora Solomon Development Center today because the kids all had a lot of fun and we had a great vibe going. And आप यहाँ आए, कैसे बच्चे थे, कैसा इंटरेक्ट हुआ आप लोगों का उनके साथ? आप बहुत ही अच्छा, मतलब बच्चों को बहुत मज़ा आया हमारे साथ जैम करने में और हमारे म्यूज़िक उनको बहुत। आप इस तरह के पहले भी परफॉर्मेंस देते हैं और भी जगह? हाँ, इस तरह के हम परफॉर्म करते रहते हैं बार्स वार्स में। नहीं, कभी किसी एनजीओ के लिए, किसी सोशल कॉज के लिए हम पहली बार कर रहे हैं और इसीलिए हमें ये शो में हमने बहुत मेहनत लगाई है क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम पहली बार किसी अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी भी डिलीवर करना चाहिए। तो यूजुअली हमारे शोज़ में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा एडल्ट्स रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से एंजॉय करते हैं, बट बच्चे म्यूज़िक को एक अलग ही तरीके से एंजॉय करते हैं। तो आज हमें वो देखने को मिला और बहुत मज़ा आया बजाने में भी। Hi, I'm Dipankar. I sing in Dirty Class, that's my band, and that's what I do for a living. I do music. दीपांकर, आप लोग बहुत स्टेमिना के साथ परफॉर्म कर रहे थे, कैसा लगा? बच्चों का स्टेमिना कैसा था? देखिए, स्टेमिना तो रेसिप्रोकेट होता है, राइट? When you perform on stage, it's like you interact with people in a sense कि energy and vibe exchange होता है, right? So जब उसका जवाब मिलता है लोगों से और वो वाइब एक्सचेंज होता है, यू नो, देन एनर्जी अपने आप आता है। यू नो, आई डोंट हैव टू सर्च कि कितना एनर्जी है, कितना बचा है, इट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन। अच्छा, सोशल कॉज के लिए आप लोग पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, कितना डिफरेंस और क्या एक्सपीरियंस? जैसा कि मेरे बेस प्लेयर ने बताया अभी कि बहुत डिफरेंट रहता है क्राउड। ऐसे अगर हम कॉर्पोरेट शो कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव डन कॉर्पोरेट शोज इससे पहले, वी हैव प्लेड इन अ प्राइवेट पार्टी, we've played in pubs and clubs and sort of, and this is our first actual gig with any of such organization for a good cause. तो you know, अंदर से ऐसा लगता है कि भाई कुछ अच्छा किया, you know, that feel good chemical inside you, that adrenaline rush, whatever you call it, you know, it feels good to be a part of such a cause, and looking forward to play more of such events in future.